Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, kindly join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. So guys, today's topic is Australia's coal mining project. So सबसे पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक बेसिन है, गलीली बेसिन, और इस बेसिन में कोल माइन है जिसका नाम है करमाइकल माइन। यहाँ से कोल को माइन करने का प्रोजेक्ट लिया है अदानी इंडस्ट्रीज ने। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लिया है इस करमाइकल माइन में कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अदानी इंडस्ट्रीज यहाँ पे 16.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगी कोल माइन के लिए। उसके बाद यहाँ से जो माइनिंग होगी उसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया को इंपोर्ट किया जाएगा। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को लगता है कि इस प्रोजेक्ट से उनको काफ़ी फ़ायदे होंगे। जैसे उनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी, लोकल पीपल को जॉब मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। ये सारी एक्सपेक्टेशन है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट में की बट आर्टिकल में काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंसिंग की, तो सबसे पहले हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं। आज के टाइम में कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना उतना फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया है क्योंकि दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी प्रोड्यूस होने लगी है और सस्ती भी पड़ती है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 16.5 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट होगी इस प्रोजेक्ट में, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की सब्सिडी के बिना ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तभी अदानी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है इस प्रोजेक्ट को लेके। इससे पहले अडानी इंडस्ट्री ने 17 इंटरनेशनल बैंक के पास गए इस प्रोजेक्ट को लेके, इस प्रोजेक्ट के लिए लोन लेने के लिए, लेकिन 17 इंटरनेशनल बैंक ने मना कर दिया क्योंकि एक तो ये प्रोजेक्ट, उन्होंने ये कहा कि एक तो ये प्रोजेक्ट जो है वो वाइबल नहीं है, मींस उतना फ़ायदा नहीं होगा, और ऊपर से इन्वायरमेंट को भी काफ़ी डैमेज पहुंचेगा, तो हम आपको लोन नहीं देंगे। तो एसबीआई से भी लोन मांगा गया और एसबीआई के पास फाइल अभी अंडर स्क्रूटिनी है। एसबीआई ने अभी अपना डिसीजन नहीं लिया है। तो ये पहला पॉइंट है कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, फिर भी अडानी इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और इस प्रोजेक्ट को के लिए, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि लोकल पीपल भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो सेकंड बात कर लेते हैं हम एमिशन की। अब तो अगर हम एमिशन की बात करें, आज के टाइम में जो क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड में हो रहा है उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होना। 36 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है 2019 में, जिसमें से 40% सिर्फ कोल की वजह से हुआ है। और ये करमाइकल माइनिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग होगी जब यहाँ से कोल की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से हर साल 60 मिलियन टन्स कोल प्रोड्यूस किया जाएगा और 60 इयर्स के लाइफ स्पैन में ऑलमोस्ट 2.3 बिलियन टन्स कोल प्रोड्यूस किया जाएगा। 2019 में 8 बिलियन टन कोल पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 1/3 कोल एक्सपोर्ट किया गया है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया ने जितना एक्सपोर्ट किया है उसमें से 16% इंडिया ने इंपोर्ट किया है। तो जो ये करमाइकल कोल माइनिंग होगी उसका प्राइमर बायर होगा इंडिया। जब ऑस्ट्रेलिया के इस कोल माइनिंग से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो आसपास के एरियाज भी पॉल्यूट होंगे, और जबकि आसपास के रहने वाले लोगों को हेल्थ इश्यूज भी आएंगे और उनकी हेल्थ भी खराब होगी। लेकिन जब इंडिया इस कोल को इंपोर्ट करेगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो यहाँ के लोगों का भी हेल्थ डैमेज होगा। ओके, सो हमारे देश में ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों की प्री मेच्योर डेथ हो जाती है कोल की वजह से। सबसे ज़्यादा लोग जो अफेक्ट होते हैं वो पुअर लोग होते हैं, और इनसे हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर होता है। और कोल से जितने
जितनी वैल्यू की कोल प्रोड्यूस होती है उसका 1 to 6 टाइम्स तो उन बीमारियों को ठीक करने में लग जाता है। तो अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जब भी बात की जाती है कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, तो इसमें इन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता कि इन्वायरमेंट को कितना डैमेज होगा, या फिर कितनी हेल्थ डैमेज होगी, या फिर इकोनॉमिकली कितना नुकसान होगा। अगर इन सब चीज़ों को कंसीडर करके लगाया जाए एस्टिमेशन, तो फिर कोल में इन्वेस्ट करना एक घाटे का सौदा होगा। देखो, अब हम ये कहते हैं जैसे कि पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव्स, बुश फायर एंड इंटेंस रेनफॉल ये सब देखने को मिला है, और दूर कहीं ना कहीं इनका लिंक क्लाइमेट चेंज से है। सो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को अब डीपली कंसर्न होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेके। इसके साथ साथ इंडिया को भी कंसर्न होना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से। So guys, that was all about it. Do like, share and subscribe my channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.